हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज कैश बुक। इसमें अपन फास्ट ट्रैक पे पढ़ेंगे कि कैश बुक क्या है। देखो, कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है और इसके अलावा ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक है क्योंकि ये मेन बुक है, यहीं से जो चीज़ें हैं वो जर्नल के अंदर जाती हैं। दैट्स अ प्रिंसिपल बुक। तो ये इसकी शेप जो है लेजर जैसी होती है। कंटेन ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ये बात ध्यान रखना, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर नहीं आते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपके कैश बुक में नहीं आएंगे। इसकी शेप एकदम लेजर जैसी होती है, टी शेप अकाउंट जैसी एकदम। ठीक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश अकाउंट और कैश बुक एक ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। क्या कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, इट इज अकाउंट इन लेजर। ये एक लेजर में एक अकाउंट है। लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, वैसे कैश अकाउंट भी बन जाता है। जबकि कैश बुक तो एक सेपरेट बुक है जिसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। तो कैश अकाउंट एक लेजर है, जबकि कैश बुक का नाम ही बुक है, तो ये बुक है। इट ओनली रिकॉर्ड कैश, कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ही आएगा। जबकि कैश बुक एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, तो इसके अंदर कैश और बैंक दोनों आ सकते हैं, है ना। कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ही आ सकता है क्योंकि वो अकाउंट ही कैश का है, बैंक अकाउंट अलग से बनता है लेजर के अंदर। जबकि कैश बुक में दोनों कॉलम एक साथ ही बनते हैं, तो ये चीज कंबाइंडली बन जाएगी आपकी। ठीक है ना। आगे चलें। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि कैश बुक इज जनरलाइज लेजर। क्या ये बात सही है? तो मतलब ये हुआ कि कैश बुक एक जर्नल भी और कैश बुक एक लेजर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जनरलाइज लेजर है। तो देखो, ऐसा है कि ये जनरलाइज लेजर है। क्यों? जर्नल क्या होता है? जहां ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। ठीक है। और लेजर क्या है? जिसकी टी शेप जैसी होती है उसको लेजर बोलते हैं। तो जर्नल क्यों कहते हैं? बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ट्रांजेक्शन सीधे ही आके जो है कैश बुक में आता है। ये प्रिंसिपल बुक है, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसमें आ रहा है, तो ये जर्नल हो गया। और यहीं से वो कहाँ जाता है? लेजर में। तो जर्नल से भी तो लेजर में ही जाता है, तो इसका मतलब ये जर्नल वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा है। और रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और डेट वाइज यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो ये जर्नल में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ भी है। ये लेजर क्यों है? ये कैश अकाउंट का सप्लीमेंट है कि जैसे कैश अकाउंट की टी शेप होती है वैसे इसकी भी टी शेप होती है, इसीलिए ये कैश अकाउंट जैसा दिखता है। व्हेन कैश बुक इज प्रिपेयर्ड देन नो कैश अकाउंट विल बी ओपन इन द लेजर। सही बात है, जब आपने कैश बुक टी शेप में बना ली है तो लेजर के अंदर फिर आप जो है अलग से कैश अकाउंट क्यों बनाए? तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसका ये लेजर है। इट इज बैलेंस जस्ट लाइक लेजर। जैसे डेबिट में से क्रेडिट को लेस करके बैलेंस निकाला जाता है, बाय बैलेंस सीडी लिखा जाता है, वैसे यहाँ भी लिखा जाता है। और इसमें भी टू और बाय का यूज होता है, तो जर्नल में भी टू और बाय का यूज होता है। इस तरीके से कैश बुक में जर्नल के भी फीचर्स पाए जाते हैं, लेजर के भी फीचर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जनरलाइज लेजर कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कैश बुक, पेज नंबर 3। कैश बुक कई टाइप की होती है। एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का भी कॉलम होता है और बैंक का भी। कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि डबल कॉलम में सिर्फ कैश और बैंक के होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डबल कॉलम से मतलब अमाउंट के दो कॉलम है, यानी वो डिस्काउंट और कैश भी हो सकते हैं, वो कैश और बैंक भी हो सकते हैं, और वो डिस्काउंट और बैंक भी हो सकते हैं। कोई दो कॉलम होते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें तीनों होते हैं, जिसमें डिस्काउंट भी है, कैश भी है और बैंक भी है। और एक होती है पेटी कैश बुक, जो छोटे मोटे काम के लिए जो अलग से बुक रखी जाती है उसको पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है। कुछ नोट दिए गए हैं। कैश बुक यानी कैश कॉलम की बात हो रही है। ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम का जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगी। जब आप कैश बुक बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना कैश आया है उससे ज्यादा कैश आपका जा नहीं सकता, इसीलिए इसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी। बट बैंक कॉलम जो होता है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हो सकती है, क्योंकि बैंक में तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक ओडी हो गया, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, इसका मतलब वहां पैसा ज्यादा जा भी सकता है, आने से ज्यादा जा सकता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक कॉलम में हो सकता है। लेकिन कैश कॉलम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसका अपन को ध्यान रखना है। इफ बोथ कैश एंड डिस्काउंट, तो अगर कैश और डिस्काउंट दोनों आपसे पूछे गए हैं डबल कॉलम कैश बुक में, तो बहुत आसान सा एक रूल बता रहा हूं कि यदि कैश डेबिट हुआ है यानी आया है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। यदि कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। यदि कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है।
डिस्काउंट कॉलम के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं। दीज कॉलम नेवर बैलेंस, यानी इनको बराबर करना जरूरी नहीं है। जो टोटल आया सिंपली टोटल लिख दो। बहुत अजीब सा बात है कि यही पूरी अकाउंटेंसी में ऐसी चीज है जिसमें दोनों साइडें बराबर नहीं की जाती हैं, केवल टोटल करके लिख दिए जाते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने डिस्काउंट दिया कितना है और आपने डिस्काउंट लिया कितना है। टोटल ऑफ दीज कॉलम विल बी ट्रांसफर टू लेजर, और इनका जो टोटल है वो लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। जो डेबिट साइड का होता है वो डिस्काउंट अलाउड में चल जाता है, और जो क्रेडिट साइड में होता है वो डिस्काउंट रिसीव में चल जाता है। एक कभी कभी आप देखेंगे अकाउंट पे ही ओनली, अकाउंट पे ही चेक होते हैं, यानी वो चेक जो कि सीधा अकाउंट में ही जमा हो गए, उनके बदले में आप कैश नहीं ले सकते। आपके वो चेक पहले अकाउंट में जमा होंगे, फिर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप सेल्फ का चेक काट के पैसा निकाल सकते हैं, है ना। अकाउंट पे ही चेक कर लो या क्रॉस चेक कर लो, एक ही बात है। इट मीन्स अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड अकाउंट टू अकाउंट, इससे अकाउंट से अकाउंट में पैसे जाते हैं, इसके बदले में कैश नहीं मिलता। इट कैन नॉट बी कैश, इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वी कैन विदड्रॉ अमाउंट बाय मेकिंग सेल्फ चेक, हम सेल्फ का चेक काट कर इससे अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक आपका वर्ड इसमें आएगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक के बीच में होते हैं, यानी या तो कैश बैंक में चल जाए या बैंक से पैसा निकल जाए, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाता है। जैसे एक तो होता है बैंक में पैसा जमा करा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, या विड्रॉ किया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और या ओपनड अकाउंट इन द बैंक, बैंक में पैसा अकाउंट खुलाने के लिए क्या होता है, पैसा जमा कराना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई छोटा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, तो पहला डिपॉजिट, दूसरा विड्रॉ और तीसरा ओपन ए बैंक अकाउंट, इनसे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ समझते हैं। राम से आपको चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, ये कॉन्ट्रा नहीं है, क्योंकि सेम डे बैंक में पैसा चला गया तो एंट्री होगी बैंक टू राम, सही है। लेकिन अगर राम से आपको चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में जमा नहीं कराया, तो इसका मतलब बैंक में तो पैसा जमा नहीं हुआ, तो फिर बैंक तो डेबिट हो नहीं सकता, और ये कैश भी नहीं है जो आपके पास पड़ा है, ये तो चेक है। तो इसके लिए एक सेपरेट वर्ड बनाया गया, चेक इन हैंड। आपके पास चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, किसने दिया, राम ने, टू राम। अब जब ये चेक इन हैंड अगले दिन आप बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट कर देना, और चेक इन हैंड जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देना। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया, बैंक में पैसा जमा हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट डे का ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं, देखिए चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो कहीं नहीं लिखा कि उसे बैंक में जमा कराया, तो फिर उसे चेक इन हैंड ही कहना पड़ेगा। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। अब मान लो ये चेक आपने इंडोर्स कर दिया किसको, सीता को, तो सीता रिसीवर हो गई, और ये चेक इन हैंड जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो, एंट्री हुई सीता अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इसे चेक इन हैंड डेबिट और क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया, सीता को हमने पेमेंट कर दिया। अब नो चेक डिसऑनर हो गया, तो सीता अब हमसे पैसे मांगेगी, सीता क्रेडिटर बन गई, हम राम से पैसा मांगेंगे, राम हमारा डेबिटर बन गया। एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट, सही है। तो इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं आया, क्योंकि इन तीनों ही ट्रांजैक्शन में ना तो कैश डेबिट हुआ, ना क्रेडिट हुआ, ना बैंक डेबिट हुआ, ना क्रेडिट हुआ, इसलिए ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बन गया। इतने सारे ट्रांजैक्शन होने के बावजूद ये कैश बुक में नहीं आएगा। कुछ और ट्रांजैक्शन जैसे बैंक चार्जेस, इससे पैसा गया तो बैंक कॉलम में आएगा, ये बात ध्यान रखना। बैंक जो है चार्जेस लेने नहीं आता, वो सीधे ही बैंक कॉलम से उसको काट देता है। एंट्री होती है बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है और बैंक से पैसा चला गया। बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर्ड चेक, तो डिसऑनर्ड चेक जब होता है तो उसका चार्ज हम बेयर नहीं करते, तो वो हम किससे मांगेंगे, जैसे राम का चेक था तो हम ये राम से पैसा मांगेंगे, ये बैंक चार्जेस हमारे नहीं लगेंगे, हम एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम को डेबिट कर दिया क्योंकि राम हमारा डेटर बन गया और हमारे बैंक से पैसा चला गया। अब ये पैसा हम राम को डेबिट कर रहे हैं, इसलिए हम राम से रिसीव करेंगे। आगे है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, हमारे किसी कस्टमर ने हमें बिना बताए डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। अब बैंक का हमारे पास फोन आया, उसने कहा कि आपका पैसा जमा हो गया है, तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, और उस कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। ये सब स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको अच्छे से करके जाना, एग्जाम में जो है ये बहुत पूछे जाते हैं। आगे है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक आपके घर पे देने नहीं आएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा देगा, इससे आपके बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपकी क्या है, इनकम है, इसका अपन को ध्यान रखना।
इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेने नहीं आएगा, वो तो सीधा ही आपके जो है बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, तो इंटरेस्ट का आपका खर्चा हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा चला गया। बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा कराना। ये वर्ड इतना से देके छोड़ देते हैं, बच्चे उससे कंफ्यूज होते हैं। बैंक का मतलब है बैंक में पैसा जमा कराना, एंट्री होगी बैंक टू कैश। एक वर्ड और आता है कैश्ड, कैश्ड का मतलब है बैंक से पैसा निकालना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट हो गया, और ये जो इंटरेस्ट है ये आपकी इनकम हो गई, इसलिए इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 99% तक सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कह देते हैं एक पर्टिकुलर बैलेंस आपको रिटेन करना है, कि हम तो है ना कैश में 1000 रुपये तो रखना ही चाहते हैं, उससे ज़्यादा जो भी होगा हम बैंक में जमा करा देंगे। तो मान लो कैश कॉलम की डेबिट साइड आपकी 10,000 और क्रेडिट साइड है 7,000, तो आपके पास कैश कितना बचा, 3,000। आप चाहते हैं कि आप तो 1000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करें, जबकि है आपके पास 3,000, तो एक्सेस का जो 2,000 है वो आप बैंक में जमा करा दीजिए, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 2,000। तो क्या फॉर्मूला बना, कैश कॉलम की डेबिट साइड माइनस कैश कॉलम की क्रेडिट साइड, जो बैलेंस बचे उसमें से जितना बैलेंस आप 1000 रुपये रिटेन करना चाहते हैं रख लो, जो भी एक्सेस 2,000 रुपये बैंक में जमा करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये रिटेन का कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिख लें, याद कर लें, 2-3 क्वेश्चन के जरूर से करके जाना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। कुछ एक बैलेंसेस क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, स्टूडेंट को देख के कई बार कंफ्यूज आते हैं क्या है। तो कैश इन हैंड का मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको टू बैलेंस बीडी में लिखा जाएगा। बैंक बैलेंस का मतलब बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी टू बैलेंस बीडी में लिखा जाएगा, कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा ये। कैशियर बैंक का मतलब भी बैंक का ही ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी में लिखा जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक का बैलेंस है लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए इसको टू में नहीं, इन तीनों को टू में लिखा गया है। इसको कहाँ लिखा जाता है, बाय। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ओनली आइटम जो कि बैंक कॉलम में बाय बैलेंस बीडी करके आता है, बाकी सभी टू बैलेंस बीडी करके आते हैं, ये बाय बैलेंस बीडी करके आता है। ठीक है, तो